प्रिय भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अलौकिक और दिव्य कथा में जहाँ जन्म लेती है अतुल्य शक्ति, जहाँ प्रकट होती है अटूट भक्ति और जहाँ अवतरण होता है अमर पराक्रम का। ये केवल एक कथा नहीं, ये है भगवान शिव के रुद्रांश के धरती पर अवतरण की पावन और रहस्यमयी गाथा। स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, पुंजिक स्थला। नृत्य, कला और सौंदर्य में अद्वितीय, परंतु एक क्षण की भूल, एक तपस्वी ऋषि का अपमान और उसी अपराध के कारण उसे मिला एक कठोर श्राप। ऋषि ने कहा, तुम्हें पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेना होगा। वही दिव्य अप्सरा पृथ्वी पर जन्म लेकर बनी माता अंजना। रूप में सुंदर, स्वभाव में शीलवती और हृदय से पूर्णतः पतिव्रता। उनका विवाह हुआ महान, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ वानर राज केसरी से। सब कुछ था उनके जीवन में, सम्मान, प्रेम, वैभव, लेकिन एक पीड़ा हर दिन उनके हृदय को कचोटती थी, संतान का अभाव। माता अंजना ने निश्चय किया, अब वे स्वयं ईश्वर को प्रसन्न करेंगी। वे घने वनों में गई, त्याग दिया अन्न, त्याग दिया जल और आरंभ की घोर तपस्या। दिन रात वर्षों तक केवल एक ही मंत्र, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म और भक्ति का प्रतीक बने। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता विचलित हो उठे और तभी पवन देव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने माता अंजना से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अपने तेज से तुम्हें एक महान पुत्र प्रदान करूंगा। वह पुत्र मेरे समान वेगवान होगा, अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकेंगे। उसका बल तीनों लोकों में विख्यात होगा। और उसी दिव्य क्षण भगवान शिव का दिव्य अंश पवन देव के तेज के माध्यम से माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। चैत्र मास था, मंगलवार का दिन, पूर्णिमा की पावन घड़ी। प्रकृति आनंद में झूम उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गूंज उठा ब्रह्मांड। जन्म हुआ पवनसुत हनुमान का। ना वह साधारण वानर थे, बल्कि थे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार। ये जन्म केवल माता अंजना और केसरी के लिए नहीं था, ये जन्म था भगवान श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, भक्ति की मर्यादा स्थापित करने के लिए, और ये सिद्ध करने के लिए जहाँ राम है वहाँ हनुमान अवश्य होंगे। यदि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए, जय पवनसुत हनुमान।